गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा मेंडल के एक संकर संकरण की व्याख्या की। आज हम लोग आगे देखेंगे द्विसंकर संकरण क्या है। द्विसंकर संकरण में जब एक संकर संकरण का प्रयोग किया उन्होंने, तो प्रयोग के बाद मेंडल ने, चूँकि एक संकर संकरण में एक लक्षण लिया गया था, इस प्रयोग के बाद मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, यानी एक के अलावा दो या दो से अधिक लक्षणों को, अर्थात ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं। दो जोड़ी कितने लक्षण हैं? दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, उसे द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दो उन्होंने क्रॉस कराया था, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। कब? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं। तो इसके लिए 7 लक्षणों में से पहला उन्होंने पौधे की लंबाई के आधार पर एक संकर संकरण कराया था। द्विसंकर संकरण में उन्होंने 2 प्रकार के लक्षण लिए, जैसे मटर के पीले बीज, पीला मटर और हरा मटर, जिसमें पीला प्रभावी लक्षण था और हरा अप्रभावी लक्षण था। गोल और झुर्रीदार दूसरा लक्षण। एक लक्षण ये रंग के आधार पर और आकार के आधार पर, दूसरा लक्षण जो गोल और झुर्रीदार था, यानी पीला और गोल, हरा और झुर्रीदार। पीला के लिए वाई से प्रदर्शित करते हैं, येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल्ड, तो उसको हम उसी के स्मॉल लेटर से ले लेते हैं, क्योंकि एक संकर संकरण में भी यही चीज़ किए थे, यहाँ भी वही स्मॉल लेटर ले लेते हैं। हरा के लिए स्मॉल वाई, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर ले लेते हैं। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं। इनको लेकर के अब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, इनमें परागण की क्रिया में क्रॉस कराया गया, क्योंकि दो भिन्न लक्षण हैं, दो भिन्न विपरीत लक्षण हैं, तो इनके बीच में परागण होगी। इसको कहते हैं जनक पीढ़ी या पैतृक पीढ़ी, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब जब हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 लक्षण हैं। पिछले में ही हमने बताया था कि एक संकर संकरण के समय हम बताए थे कि जनन अंगों की जनन कोशिकाओं में निषेचन से पूर्व कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आधी आधी हो जाती हैं। तो ये एक समयुग्मजी है और यह समयुग्मजी है, तो इसका जब युग्मक बनाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा y और इसका आधा हो जाएगा r। ठीक। फिर इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, इस y का आधा स्मॉल y और इस स्मॉल r का r, स्मॉल r हो गया। अब इन दोनों के बीच में जब क्रिया कराई जाती है या क्रॉस कराया जाता है, तो जो पौधा मिलता है वह पीला और गोल मिलता है। प्रभावी लक्षण क्या दिखा? पीला और गोल। लेकिन छुपा हुआ क्या है? हरा और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है, इसमें है लेकिन दिखाई नहीं देता है। प्रभावी लक्षण जो दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये एक संकर संकरण में हमने बताया था। ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे में स्वपरागण कराया जाता है। F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे में स्वपरागण कराते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास आया कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, इनके बीच में स्वपरागण कराते हैं। तो स्वपरागण कराने के लिए यहाँ एक को नर एक को मादा यदि मान लेते हैं, तो अब इनका युग्मक बनता है। ये एक पौधा है और ये एक पौधा है, दोनों समान लक्षण वाले हो गए, यानी इनमें युग्मक भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ पर दोनों का क्या है? पीला और गोल वाले पौधे हैं। ठीक है। अब इनके बीच में युग्मक बनता है। तो ये युग्मक कैसे बने, इसमें अब गौर करते हैं। यहाँ हमने एक वर्ड बोला था समयुग्मजी, यहाँ पर है विषम युग्मजी। सपोज़ करो वहाँ जो हम लिखे थे, जैसे आर आर है या वाई वाई है, इसको कहते हैं समयुग्मजी। ठीक है। आर आर या वाई वाई जो लिखे हैं ये समयुग्मजी होता है, लेकिन वहीं अगर ये आर वाई हो जाता तो ये विषम युग्मजी हो जाता। ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि इसमें कितने विषम युग्मजी हैं। तो इस विषम युग्मजी के लिए एक फार्मूला आता है, उसके आधार पर एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछता है
अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, हमने उसमें देखा था कि ये बच्चों से पूछा गया था कि इसमें एक जनक कोशिका में से या एक जनक पौधे में से कितने युग्मक बनेंगे, इस तरह से दिखा करके कितने युग्मक बनेंगे। तो इसका एक फार्मूला है जो आपकी बुक में तो नहीं है, 2n होता है। n जो होता है विषम युग्मजी की संख्या होती है। तो हमारे पास इसमें हम विषम युग्मजी कितने हैं, ये 1 और ये 2, 2 हैं विषम युग्मजी। तो हम लिख देंगे 2 = 4। कितने युग्मक बनेंगे, 4, यानी 1 से हमको 4 युग्मक प्राप्त होंगे। ठीक है। अब प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इस कैपिटल Y से इस R के साथ, कैपिटल Y और R, फिर यह कैपिटल Y स्मॉल r से, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y का कैपिटल R से स्मॉल y और r, स्मॉल y और स्मॉल r। ठीक है, ये 4 युग्मक बन गए। दूसरे वाला चूँकि इसी के समान है, समान पौधा है, तो इसमें भी 4 युग्मक बनेंगे। इन 4 युग्मकों से, चूँकि अभी तो हमने गैमेट बनाया, युग्मक बनाया है, अभी तो हमने परागण की क्रिया कराई नहीं, अब यहाँ स्वपरागण हमको कराना है इनके बीच में। तो अब इन युग्मकों में स्वपरागण की क्रिया के लिए, चूँकि एक संकर संकरण में हम लोग आसानी से ऐसे क्रॉस करा लिए थे, लेकिन यहाँ क्या है कि ये 4 युग्मक होने के कारण से हम इनको इससे इसको मिलाना, इससे इसको मिलाना, ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसके लिए एक चौकोर बोर्ड बनता है। जीव विज्ञान में एक चौकोर बोर्ड, एक संरचना आती है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, बुक से भी मिला करके देखोगी, मैंने भी आपको ये बताने की कोशिश की है। इस चौकोर बोर्ड में कहीं कहीं इसका नाम दिया हुआ है पुनेट स्क्वायर। इस चौकोर बोर्ड का नाम दिया हुआ है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, चूँकि पुनेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस परागण को, इस स्वपरागण को दर्शाने के लिए, चूँकि संख्या इनकी अधिक थी, तो इसको दर्शाने के लिए इस बोर्ड का निर्माण किया था, तो इसका नाम ही रख दिया गया था पुनेट स्क्वायर। ठीक, हिंदी में इसको हम लोग चौकोर बोर्ड भी कह सकते हैं। अब इसमें एक को यदि हम नर मान लेते हैं, इसको सपोज करो नर और इसको मादा मान लेते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ इसके हम लिख देते हैं। लिखने के बाद अब इनमें मिलाते जाते हैं, इनको इनसे संयुक्त करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर YR इस YR के साथ मिलकर के YYRR, ठीक है। फिर ये कैपिटल Y, ये कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R, इस तरह से YYRR, कैपिटल Y, कैपिटल Y, R, कैपिटल R, स्मॉल r, फिर कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, फिर तीसरे वाले से कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y और कैपिटल Y है, तो लिखने के लिए हमेशा कैपिटल को पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, y, स्मॉल y है, और यहाँ भी स्मॉल y, r, ठीक है। फिर उसी तरह से स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। चौथा है, चौथा गैमेट का संयोजन हो रहा है स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, और स्मॉल y, r। इस तरह से हम देखें कि 14 निषेचन के बाद, नर और मादा के निषेचन के बाद 16 हमको संख्या मिली। ठीक, अब इस संख्या में कौन से किस तरह के पौधे होंगे, इनका हम अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ देखो YR है, पीला गोल, यह भी पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, पीला गोल, पीला झुर्रीदार। झुर्रीदार इसलिए लिखे हैं कि दोनों इसमें झुर्रीदार के ही युग्मक हैं, ठीक है। फिर पीला गोल, हरा गोल, हरा गोल, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। अब जब इस तरह से लिख लेते हैं, ये अभ्यास की चीज़ है, अगर इसको लिख करके करोगी तभी तुमको समझ में आएगा, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखने में कुछ नहीं, जब लिख लोगी तो समझ में आ जाएगा।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक तरह के पौधे कौन कौन से हैं। तो पीला और गोल की संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ लिख देंगे पीला गोल 9। पीला झुर्रीदार 1 2 फिर 3, ठीक। फिर हरा गोल हरा 1 2 3, उसके बाद बच क्या गया हरा झुर्रीदार। इसका अनुपात क्या हो जाता है 9:3:3:3:1। इसको कहते हैं फिनोटाइप रेशियो या लक्षण प्रारूप का अनुपात। दो प्रकार के होते हैं लक्षण, फिनोटाइप और जीनोटाइप एक होता है। जीनोटाइप में जीन के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है वह जीनोटाइप कहलाता है, और फिनोटाइप का अर्थ होता है जो कि बाह्य लक्षणों के आधार पर जो देखा जाता है वह अनुपात होता है 9:3:3:1। तो ये लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है, ठीक है। इस आधार पर द्विसंकर संकरण को स्पष्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब शुरू में जो लिया गया है उसके युग्मक, ये शुरू में जो लिए हैं पीला गोल हरा और झुर्रीदार, यहाँ हमने जो लिया वो स्वतंत्र हो जाते हैं। बाद में युग्मक बनाते समय यह स्वतंत्र होकर के कहीं भी संयुक्त हो सकते हैं। जैसे यहाँ ये संयुक्त अलग अलग अपना युग्मक बना है, यहाँ पीला और गोल का बना है तो यहाँ पीला और झुर्रीदार का बन गया है ना। फिर यहाँ हरा और गोल का बन गया है। माने युग्मक जो है अपने आप में युग्मक बनते समय यह स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अभिवहन का नियम, ठीक है। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को। ये तो एक लिखे हैं लेकिन दोनों क्वेश्चन को एक साथ हम फ़ोटो खींच करके डाल दे रहे हैं। आप अपनी फेयर कॉपी में लिखोगी मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों की व्याख्या करना है और एक संकर द्विसंकरण की व्याख्या करनी है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जीन के आधार पर कुछ संरचना और मानव में लिंग निर्धारण, ये दोनों हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी इतना सबको, अगर किसी को कोई डाउट होता है एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण में तो आप फिर से पूछेंगे। लेकिन ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और ये चौकोर बोर्ड तो अक्सर आता है, इसी को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। हम यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं या चौकोर बोर्ड भी दे देते हैं, क्योंकि हम लोग का यूपी बोर्ड है तो उसमें चौकोर बोर्ड भी लिख करके दे देते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकती हो, ठीक है। पुनेट स्क्वायर इसलिए लिखा गया है कि ये पुनेट जो है साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम स्क्वायर मतलब जानती हो चौकोर होता है। तो इसके आधार पर इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो आप फिर से इसको पूछ लेंगे।